धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। और एक मौका परमेश्वर ने दिया है हमें, और एक सप्ताह हम दोबारा परमेश्वर के सामने आए। आप सब यहाँ पे इकट्ठा हुए, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीषित करे। मैं ऐसे परमेश्वर के पास आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। परमेश्वर अद्भुत और महान है। मेरे सब प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स के लिए धन्यवाद देती हूँ। जो भी है मेरे वीडियोस को लगातार देखते, जो भी यहाँ पे मेरे भाई बहन आए हुए, मैं सबके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मेरे प्रियो, आज वचन देखने के पहले हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आज हमसे बात करने वाला है। आइए हम अपने सर को झुकाएंगे, अपने आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए। धन्यवाद प्रभु, आप जीवित है खुदा है परमेश्वर, आप इस जगह पे मौजूद हो परमेश्वर। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करती हूँ जितने भी लोग मुझे देख रहे सुन रहे प्रभु, हर एक के जीवन में आप बहुत अच्छे काम करो प्रभु। हर एक के जीवन में प्रभु आप कार्य करो प्रभु, उनको आशीषित करो, उनको प्रभु इस वचन के द्वारा छुओ प्रभु, और वचन उनके जीवन में 100 गुना कार्य करने पाए प्रभु। अगर कोई बीमार है प्रभु, कोई निराश है प्रभु, कोई उदास है प्रभु, आप उनके जीवन में बहुत अच्छे कार्य करो प्रभु, उनको छुओ प्रभु और सबको आज आशीषित करो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक को ये वचन के अंत तक बनाए रखो प्रभु, और वो हीलिंग प्रेयर में वो शामिल होने पाए प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। आगे का समय प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। आज शायद हम हर प्रकार का बोझ उठाते उठाते थक गए। जीवन के बोझ रहते, अलग अलग तरह के बोझ रहते। तो ऐसा होता है कि हम लोग कभी ऑफिस का बोझ रहता है, कभी काम का बोझ रहता है, कभी घर गृहस्थी का बोझ रहता है। माँ बाप अपने बच्चों को संभालते संभालते थक जाते हैं, घर गृहस्थी उठाते उठाते थक जाते हैं। और हम देखते हैं कि लोग थक चुके हैं, अपने हालातों से सामना करते करते थक चुके हैं। लोग थक चुके हैं किसी बीमारी की वजह से, क्योंकि ऐसी कोई कोई बीमारी रहती है कि जो क्रॉनिकल जिसे बोलते हैं, कि जो बहुत पुरानी या हट्टीली बीमारी रहती है, कि वो उनके शरीर को छोड़ने को ही तैयार नहीं रहती है। तो ऐसे भी किसी किसी को बीमारी रहती है, तो लोग तंग आ जाते हैं कि मैं पता नहीं कितने सालों तक मैं दवा खाऊं और मैं थक गया हूँ। लोग कहते हैं कि मैं थक चुका हूँ, मुझे अभी दवा नहीं लेनी है। तो मतलब लोग अपने ये सब हालातों से थक चुके हैं। लोग बुराइयाँ करते थकते नहीं है, पर कुछ कुछ लोग हैं कि बुरी बातें करते, किसी की निंदा करते या बुरे काम करते करते वो थकते नहीं है। पर अच्छे काम करते हुए या भलाई का काम करते हुए, लोगों को मदद करते करते लोग आज थक चुके, क्योंकि कोई किसी को कितनी बार मदद करेगा। तो लोग थक जाते हैं कि हम इनको कितनी बार सहायता करें। तो लोग ऐसे आज बोझ के नीचे है, वो एक डिप्रेशन में है, एक निराशा में है, क्योंकि लोग आज थके हुए। तुम किधर भी जाओ, मैं नहीं कहती कि सिर्फ अपने महाराष्ट्र में या इंडिया में, जग के कोई भी कोने में जाओ, पर आज हम देखते कि लोगों के शरीर में थकावट है, और उनकी मानसिक यानी मेंटली वो थके हुए हैं, या आत्मिक थकान भी है। आत्मिक थकान कैसी आती है कि जैसे समझो लोग अच्छा रहने की कोशिश करते, पर जब आँखों से कुछ चीज़ें देखती है, तो कोई मतलब अच्छी लड़की देखते हैं, वो रेजिस्ट करते कि नहीं मुझे पाप में नहीं गिरना है। तो वो जो समय रहता है कि मुझे ये पाप नहीं करना है, फिर भी मन कहता है कि मुझे उसे देखना है। तो ये स्पिरिचुअल वॉर अंदर चलता रहता है। तो उससे भी लोग थक जाते हैं कि हम कितना पवित्रता का जीवन जिए। हमें ये आत्मिक वॉर लोगों को करते करते भी लोग आज थक चुके। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को पूरी रीति से अपनाया नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को पूरी रीति से अगर हम अपनाते हैं, तो प्रभु हमें ताकत देता है, बल देता है, और वो हमें कुव्वत देता है, यानी एबिलिटी देता है कि हम काम कर सके। चाहे वो तुम्हारे घर का काम हो, चाहे तुम्हारा बिजनेस हो, चाहे तुम जहाँ पे काम करते हो, ऑफिस का वर्क रहेगा, मिनिस्ट्री का वर्क रहेगा, प्रभु तुम्हें कुव्वत देगा, एबिलिटी देगा, ताकत देगा, और प्रभु तुम्हें चलाएगा। पर आज हम देखते हैं कि लोग थक चुके हैं। लोग टायर्ड बहुत जल्दी हो जाते हैं ना, तो लोग थक चुके हैं आज, क्योंकि उनके ऊपर उतना बोझ है। और हर कोई
किसी न किसी वजह से थक चुके हैं। जैसे मैंने पहले बोला, तो कोई बीमारी से थक चुके हैं। मैंने फ़िलहाल एक किस्सा मैंने देखा कि एक कोई भले इंसान थे, पर वो बीमारी की वजह से थक चुके और उन्होंने सुसाइड किया। तो ऐसे भी हालात लोगों के जीवन में होते हैं, शारीरिक और मानसिक कमज़ोरी या थकान, कि जब हमें शरीर में कोई बीमारी है, तो आज बहुत जन बोलते हैं ना कि नहीं हमें फटीग है, मैंने क्या बहुत थोड़ा भी काम किया तो हम थक जाते हैं। तो ये इससे भी लोग फिज़िकली थक जाते हैं या मेंटली भी वो थक जाते हैं। लोगों को गंदी बातों से, तानों से भी लोग आज थके हुए, क्योंकि लोगों की आदत है ताने देने की, गंदी बातें करते। लोगों की गंदी बातें सुन सुन के भी हम थक जाते हैं। मतलब किसी की शादी हुई नहीं, 1-6 महीना हुआ, साल भर हुआ नहीं, तो है क्या कोई खुशखबरी है, बच्चा है क्या आपको, वो बार बार पूछते रहते। बार बार वो कपल को वो पूछेंगे, माँ बाप को पूछेंगे, फिर वो अब जहाँ पे रहते हैं उनके बस्ती में, उनके सोसाइटी में, मंडली में आते जाते लोग पूछते हैं क्या फिर है क्या कोई बच्चा है। तो ये बातों से भी सुन सुन के भी लोग आज थक चुके। अरे भाई तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो रही है, क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं आ रही, क्या तुम्हें लड़का पसंद नहीं आ रहा है। लोग जो बात हमारे जीवन में अगर नहीं हो रही तो लोग बार बार उसी के ऊपर ताने देते, और हम उनके ताने सुन सुन कर भी थक जाते हैं कि उन्हें अपने लाइफ में इतना इंटरफेयर करने की या हमारे जीवन में इतना झांकने की उन्हें ज़रूरत नहीं होती। पर लोग इस तरह से इस कदर हमें ताने देते हैं और हम थक जाते हैं। दुख, दर्द, तकलीफ़, मुसीबतें, उससे भी आज हम थके हुए कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक दर्द से, एक तकलीफ़ से हम निकले नहीं तो दूसरा मुसीबत आ जाती है। लोग थक जाते हैं मेरे प्रियो। फिर लोग थक जाते हैं कर्ज़ों की वजह से। आज जितने भी मेरे पास लोग आते हैं तो उनमें से 80% लोगों की यही प्रॉब्लम है कि वो कर्ज़ों के तले दब चुके हैं। कर्ज़ों को फेरते फेरते, उनसे निपटते निपटते वो थक चुके हैं मेरे प्रियो। हर एक के कर्ज़ों की अलग अलग परिभाषाएं, डेफिनेशंस है, पर हर एक के जीवन में EMI रहते हैं, इंस्टॉलमेंट रहते हैं। चाहे तुम मोबाइल लो, चाहे तुम टीवी लो, कार लो, उसके EMI है। और लोग वो कर्ज़ों से भी दब चुके, थक चुके कि एक इंसान कितना कमाएगा। तो इस तरह से लोग थक चुके हैं। और माँ बाप भी बच्चों को संभालते संभालते थक जाते। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते तो बच्चे माँ बाप को संभालते संभालते थक जाते। रिश्ता निभाते निभाते हम थक जाते। हम हमारे जो रिश्तेदार हैं उनके साथ रिश्ता निभाते निभाते कभी वो हमें दुख देते, तकलीफ़ देते, फिर भी हम वो रिश्ता निभाने के पीछे पड़े रहते और हम थक जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों से आज हम देखते हैं कि हमारे जीवन में बोझ है, तकलीफ़ है, दुख है, दर्द है और एक थकावट है। वो फिज़िकली है, मेंटली है और स्पिरिचुअल भी है। तो इसलिए मैं एक वचन लेना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि क्या क्या बातें हमें सताती है। आइज़ाया उसका 5वां अध्याय और 20वीं आयत, यशायाह की किताब उसका 5वां अध्याय और 20वीं आयत में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे लिखा है, हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते। ये लोगों की आज की लाइफस्टाइल है कि जो बुरे लोग हैं, जो तंग करते, जो हमें सताते, पर लोग बोलते नहीं नहीं ये बहुत भला इंसान है, ये बहुत भली लेडीज़ है। तो जो बुरा है उसे भला कहते, भले को वो बुरा कहते हैं। अंधियारे को उजाला कहेंगे, उजियाले को अंधेरा कहेंगे। यानी उनकी मेंटली ये उनकी क्या मानसिकता है कि हमें दिखाई देता है कि ये अंधेरा है, यहाँ पे पाप है, यहाँ पे सर्वनाश है, फिर भी बोलेंगे कि नहीं ये प्रकाश है, ये हमारे जीवन में खुशियाँ लेकर आता है। उसे कहते हैं कि अंधेरे को उजाला कहना। और जो उजाला है, जो प्रभु यीशु मसीह खुद उजाला है, जिसके पास जीवन है, जिसके पास चंगाई है, जिसके पास हमारे शरीर में जो थकान है, उसके लिए हमारे शरीर में प्रभु ताकत देता है, बल देता है। पर हम कहते हैं कि नहीं नहीं वो तो अंधियारा है, चर्च जाना क्या फ़ायदा, वो तो अंधियारे की बातें हैं, इतना टाइम कौन वेस्ट करेगा। तो उजाले को अंधेरा, अंधेरा को उजाला कहते।
भले को लोग बुरा कहेंगे, बुरा को लोग भला कहते हैं। ये यशायाह की किताब उसके 5वें अध्याय और 20वें आयत में लिखा है। फिर लोग कहते कि कड़वे को मीठा कहते और मीठे को कड़वा कहते। अगर कोई बिटर है, कड़वा है, तो उसे कहेंगे ये इज़ वेरी स्वीट। वो इंसान स्वीट नहीं रहता है, वो लेडीज स्वीट नहीं रहती है, मीठी नहीं रहती है, पर लोगों की ये नीयत है मेरे प्रियो। और ये जब हम देखते हैं कि अरे हम इनके साथ इतना अच्छा मीठे से बर्ताव करते और ये हमारे साथ कड़वापन से रहते, तो पर लोग कहेंगे नहीं नहीं वो तो बहुत मीठे, हम अच्छे से रहते, मीठे से रहते, पर लोग हमें कड़वा कहते। ये जग की रीत है। और ऐसे मानसिकता से आज लोग थके हुए मेरे प्रियो। ये वचन कहता है मेरे प्रियो। अगर हम 23वें आयत में देखते हैं तो 5वां अध्याय और 23वां वचन देखते हैं, तो वहाँ पे लिखा है, जो घूस लेकर दुष्टों को निर्दोष और निर्दोष को दोषी ठहराते। घूस लेकर यानी जो पैसा लेकर, जैसे वकील लोग हैं कि जो एक दोषी इंसान है कि जिसे शायद फांसी की सज़ा होती है या उम्र कैद की सज़ा होती है, पर पैसा खिला के, जिसे कहते हैं घूस खिलाना, घूस खिला के उसको दोषी को निर्दोष ठहराते। और फिर जब न्यायाधीश निकाल देता है तो उसमें कहा जाता है कि नहीं, ये इंसान बाइज्जत उसे बरी किया जा रहा है, उसे निर्दोष ठहराया गया। ये जग की रीत है मेरे प्रियो। और जब हम ये ऐसे सब चीज़ें देखते हैं तो हमारे मन पे इसका असर करता है। हमें लगता है कि अरे ये क्या है, लोग इस तरह से क्यों रहते, लोग हमारे साथ इस तरह से क्यों बर्ताव करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि लोग भले को बुरा, बुरे को भला, मीठे को कड़वा, कड़वा को मीठा, अंधेरे को उजाला, उजाला को अंधेरा, ऐसा कहते रहते हैं और निर्दोष को दोषी ठहराते। और जो दोषी है, जिसे सही में सज़ा होनी चाहिए, उसे निर्दोष करार किया जाता है। ये मेरे प्रियो ये सब बातें हैं। तो ऐसी सोच और ऐसी मानसिकता का सामना कर कर के क्या तुम आज थक चुके हो? ये तुम्हारे आस पड़ोस में होता है, ये तुम्हारे ऑफिस में होता है, ये तुम्हारी कंपनी में होता है, ये तुम्हारे घर में होता है, ये तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे साथ इस तरह से करते हैं कि तुम भले से उनके साथ पेश आते हैं, पर वो हमारे साथ कड़वे से बात करेंगे। क्या ऐसे तुम्हारे साथ कोई कर रहा है? या इस मानसिकता के साथ तुम जूझ रहे हो, या इस परेशानी में से आज अगर तुम जा रहे हो क्या? देखो, बच्चे माँ बाप को तो संभालते संभालते भी थक चुके हैं। कोई माँ बहुत बूढ़ी है, बीमार है, तो उसका भी इलाज करते करते भी शायद बच्चे थक जाते हैं कि हम यंग हैं, हमें एंजॉय करना है, और ये क्या, इनकी सेवा चाकरी में हम लगे हुए। रिश्तों को निभाते निभाते लोग थक चुके हैं। अगर रिश्ते सही नहीं होते हो, चाहे पति पत्नी के हो या घर के रिश्ते हो, तो उसका परिणाम क्या होता है? डिवोर्स होता है, जो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। पर रिश्ता निभा नहीं पाए, रिश्ते में मिठास नहीं ला पाए, रिश्तों को कड़वाहट में बदल दिया है, और उसकी वजह से उनके जीवन में डिप्रेशन आता है, निराशा आती है, हताश होते हैं, और बात इतनी बिगड़ जाती है कि वो एक दूसरे का मुंह तक देखना नहीं चाहते। एक घर में रहकर भी एक दूसरे से अलगाव रहता है, और इसकी वजह से उनके जीवन में आज डिवोर्स है। वो एक दूसरे से घटस्फोट लेना चाहते, एक दूसरे से अलग होना चाहते। क्या ऐसे हालातों से समझौता कर कर के तुम थक चुके हो कि नहीं मुझे ये रिश्ता निभाना है, नहीं मुझे घर गृहस्थी चलानी है, नहीं मुझे बच्चों का बोझ उठाना है, नहीं मुझे माता पिता का बोझ उठाना है? क्या ऐसे हालातों से सामना कर करके आज क्या तुम थक चुके हो? तो ध्यान से सुनो मेरी बात कि प्रभु तुमसे क्या कहना चाहता है कि तुम इन परिस्थितियों में से जा रहे, लोग तुम्हें भला बुरा कह रहे, लोग तुम्हें कड़वा कह रहे, लोग तुम्हें पापी यानी दोषी ठहराने के लिए वो तैयार है। पर आज परमेश्वर का बहुत अच्छा वचन है कि वो प्रभु तुमसे क्या कहना चाहता है। वह तुम्हें ताकत देना चाहता है। जो भी मुसीबत है, परेशानी है, बीमारी है, कर्जे है, उससे बाहर निकालने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज तुम्हें ताकत देना चाहता है। आज तुम परमेश्वर के पास जो भी मांगते हो प्रभु तुम्हें देना चाहते हैं, पर तुम है कि थक चुके, तुमने लाइफ में गिव अप कर चुका है,
तुम्हें लगता है कि अब ख़त्म बात, अब मुझसे नहीं होगा, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, मैं मेरे रिश्ते को एक मौका नहीं दे सकता, मैं मेरे ऑफिस में अभी काम नहीं दे कर सकता, अभी मुझे रिज़ाइन करना है, मैं थक चुका हूँ, मैं थक गई हूँ, अभी मुझसे नहीं होगा। पर प्रभु आज देखो तुमसे ही बात करना चाहता है। यशायाह की किताब उसका 40वां अध्याय और 28 और 29 आयत में हम देखेंगे। यशायाह 40वां अध्याय 28वां और 29वें आयत में हम देखते हैं, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार, वह थकता नहीं, न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम्य है। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना कि जो परमेश्वर है जिसने ये सृष्टि बनाई, वो सृजनहारा परमेश्वर जिसने ये पूरा, ही इज़ अ क्रिएटर, उसने पूरे क्रिएशन को बनाया, तो इतना सारा अभी वो पूरे जग का भार उठाता है। लोग रात को 3 बजे प्रेयर करते हैं, कोई 5 बजे प्रेयर करता है, कोई 10 बजे प्रेयर करता है, वो हर एक की बात सुनते रहता है। तो वो सृजनहारा परमेश्वर, वो सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर, जो लोग रोते बिलखते सुबह से लेकर रात तक उसके साथ प्रार्थना करते रहते, विनती करते रहते, अपना दुखड़ा उसके सामने रोते रहते, पर वो थकता नहीं है, न वो श्रमित होता है, न थक कर वो बोलता है कि नहीं बच्चों अभी 1 घंटा मुझे सोना है। नहीं, हमारा परमेश्वर कभी नहीं थकता है और वो हमें बल देने वाला परमेश्वर है। तो हम इन बातों को देखकर कि मुझे चंगाई नहीं मिल रही, मैं इतने सालों से प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं उपवास कर रहा हूँ, फिर भी मुझे चंगाई नहीं मिल रही है, फिर भी मैं जो चाहती हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा है। पर क्या तुम इस वचन को भूल गए जो यशायाह 40 और 28वें वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहारा, पूरी पृथ्वी पूरे वर्ल्ड को उसने बनाया रचाया अपने हाथ में, वह थकता नहीं है, पूरे जग को बनाया, हर एक की चिंता करता है, कोई आईसीयू में है, कोई वेंटिलेटर पे है, कोई ऑक्सीजन पर है, रिश्तेदार बाहर बैठ के प्रेयर कर रहे, वो उनकी बातें सुनता है, वो थकता नहीं है और ना ही वो श्रमित होता है, यानी वो टायर्ड नहीं होता है कभी भी। तो उसकी जो बुद्धि है, उसका जो ज्ञान है वो अगम्य है, यानी हम उसकी तुलना किसी के साथ नहीं कर सकते। 29वें वचन में लिखा है, वह थके हुओं को बल देता और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। वो थके हुओं को बल देता है, जो अपने हालातों से सामना कर कर के थक गए हैं, जो बीमारी से सामना कर कर के थक चुके हैं, जो कर्जों से सामना कर कर के थक चुके, जो रिश्ता निभाते निभाते थक चुके, और जो आज इस कगार पे खड़े कि मुझे गिव अप करना है, मुझे ये नहीं चलाना है आगे। तो प्रभु का वचन कहता है कि जो थके हुए हैं उनको वो बल देता है। बात इतनी है कि हमें वचन मालूम होना चाहिए। जब हमें पता है ना कि प्रभु का वचन ये कहता है कि वो मुझे बल देता है, तो हम में एक हिम्मत आ जाती है और हमें लगता है कि नहीं, मुझे पुरानी बातों को छोड़ना चाहिए। जैसे कि देखो, अभी हमें अगर नया फ्रिज लेना है तो पुराना फ्रिज हटाना पड़ेगा ना, उसके बगैर नए 2-2 फ्रिज कहाँ पे रखेंगे, इतना बड़ा घर रहता है किसी किसी का। पर पुराने को जब तक हम हटाते नहीं हैं तब तक हम नई चीज़ों को नहीं ले सकते। जो मन में हमने कड़वाहट रखी, खटास रखी, हम मन में थक गए, शरीर में थक गए, आत्मा में बलहीन हुए हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ नहीं अच्छा लग रहा है, हमें ऐसा लगता है कि हम मर जाए। बहुत जन ऐसे सोचते हैं कि हमारे जीवन में अभी कुछ नहीं बचा है, तो प्रभु मुझे अभी मौत दे, ऐसा लोग सोचते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि वह थके हुओं को बल देता है। जो भी थक गया है, जो भी मतलब उम्र से थका हुआ नहीं है, तो वो आत्मा में, शरीर में और मेंटली जो मानसिकता में थके हुए लोग हैं उनको वो बल देता है। और शक्तिहीन यानी जिनमें कोई शक्ति नहीं है, जो एकदम शक्तिहीन हो गए हैं, तो वह उनको सामर्थ्य देता है।
जो शक्तिहीन है उनको वह सामर्थ्य देता है, वह थके हुओं को बल देता है, और जो शक्तिहीन है उनको वो सामर्थ्य देता है। जो थके हुए लोग हैं उनको वो शक्ति देता है। जो थक गए हैं अपने शरीर में, जो अपने मन में थक गए, जो अपनी आत्मा में थक गए, क्योंकि लोग परमेश्वर से बातें कर कर के या बातें ना करते हुए भी थक जाते हैं। कोई कोई लोगों के जीवन में वो एक थकान रहती है कि वो अपने परेशानियों का बोझ वो नहीं उठा पाते हैं, और फिर वो हालातों से समझौता कर लेते कि चलो ठीक है, अभी इसी बीमारी में, इसी गरीबी में मुझे मरना है। ये क्या हुआ कि उन्होंने अपने हालातों से समझौता किया है। पर हमारा परमेश्वर है कि वो तुम्हें समझौता करने के लिए नहीं कहता है, वो कहता है कि वो जो थके हुए हैं ना उनको मैं बल देता हूँ। कि आज तुम हालातों के सामने तुमने घुटने टेक दिए हैं, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे कर्जों से मैं आज़ाद नहीं हो रहा हूँ, या मेरी शादी नहीं हो रही है, या मुझे अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है, मुझे अच्छा जॉब नहीं मिल रहा है, और इस सब बातों से अगर हमें लगता है कि कुछ भी नहीं अच्छा हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, पर प्रभु, और इस हालात में हम जब थक कर हार कर बैठते तो प्रभु का वचन कहता है कि मैं थके हुओं को बल देता है। जो भी थक गए हैं मेरे प्रियो, आज अगर ऐसे तुम हालात में हो, अगर तुम ऐसे बीमारी में हो, अगर ऐसे परेशानियों में से तुम जा रहे हो, तो परमेश्वर तुम्हें कह रहा है कि मैं तुम्हें बल देना चाहता हूँ। और जो शक्तिहीन है उनको बहुत सामर्थ्य, प्रभु थोड़ा सामर्थ्य नहीं देता है कि शक्तिहीन है। जैसे हम विटामिन के एक टैबलेट लेते हैं तो एक दिन के लिए अच्छे लगते, 2 दिन बाद वापस विटामिन की टैबलेट किसी किसी लोगों को लेनी पड़ती है, क्योंकि वो थोड़ा सा बल मिलता है। पर हमारा जो जीवित खुदा है, जो आसमान का खुदा है, जो यीशु मसीह है, तो वो हमें बहुत सामर्थ्य देता है, थोड़ा नहीं देता है वो सामर्थ्य। तुम अगर उपवास कर रहे तो उपवास करने के लिए भी वो सामर्थ्य देता है। उपवास के बीच में भी तुम हर तरह का काम कर सकते हो, फिर भी तुम्हारे चेहरे पे प्रभु की रौनक रहती है, क्योंकि वो बलहीन को ताकत देता है। जो अपने आप को शक्तिहीन समझते उन्हें वो बहुत 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 सामर्थ्य देता है। तो अपने हादसों की वजह से और लोग जीवन हार चुके हैं। अगर हमारे जीवन में कुछ हादसा हुआ है, कुछ घटना हुई, कुछ इंसिडेंट्स, जिसका मतलब हादसा मतलब कुछ इंसिडेंट्स हुआ है, कोई वाक्य हुआ है कि जिसकी वजह से हम निराश हो गए। समझो किसी का एक्सीडेंट होगा, किसी का पैर इनकेस कट गया और वही हालातों में वो पड़ा रहा है, तो वो हादसे की वजह से वो अपने आप को बलहीन समझता है, वो अपने हालातों से ऊपर उठना नहीं चाहता है। जीवन से हार चुके हो तो प्रभु तुमको कुव्वत और ताकत देगा। जो प्रभु यीशु मसीह है, जिसने मेरे प्रियो अगर 39 कोड़े खाए, उसके शरीर को देखो जो छन्नी हो गया था हमारे लिए, वो प्रभु यीशु मसीह, इसलिए उसका शरीर छन्नी हुआ ताकि तुम्हें बल मिल जाए, ताकि तुम विश्वास में खड़े रहो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस पुरानी दीवार को निकाल के हमें स्वर्ग का मार्ग दिखाया है। तो प्रभु यीशु मसीह ने वो हमें कुव्वत दी है कि आज हमें ये विश्वास है कि जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तो वो सीधा स्वर्ग में ही जाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वालों के लिए है। तो जब हम उस पर विश्वास करते हैं तब वो हमें कुव्वत देता है और वो हमें बल देता है, ताकत देता है। प्रभु यीशु मसीह हर एक को ताकत देता है। पृथ्वी के छोटे से छोटे इंसान या क्रीचर या जीव जंतु को भी ताकत देता है कि वो अपना, जैसे एंट, चींटी को देखो, चींटियाँ भी अपना खाने का सामग्री पहले ही वो स्टोर करती है, वो थकती नहीं है चींटियाँ। देखो पूरा एक लाइन में, एक कतार में चलते रहते, एक थोड़े से भी शक्कर के दाने पड़े हैं तो उसको उठा के लेकर जाते रहते, वो अपनी अन्न सामग्री जमा करके रखते हैं, वो चींटियाँ भी नहीं थकती। तो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के छोटे से छोटे, अगर कोई इंसान अपने आप को छोटा समझता है, कमज़ोर समझता है, अरे तुम्हारे से छोटी तो वो चींटी है, उसको भी प्रभु बल देता है। तो तुम तो जीते जागते इंसान हो, तुम्हें प्रभु बल नहीं देगा?
प्रभु तुम्हें ताकत नहीं देगा, प्रभु तुम्हें कर्जों से आज़ाद नहीं करेगा, प्रभु तुम्हें चंगाई नहीं देगा। सिर्फ मेरे प्रियो वचनों का आधार हमें चाहिए और वचनों पे विश्वास करना चाहिए। तो प्रभु तुम्हें हर एक बात से वो चंगाई देगा, ताकत देगा। और जब वो ताकत क्यों देता है? क्योंकि जो पीड़ित है, जिनके ऊपर ये परेशानी का बोझ है, वो पीड़ित हो गया। तो वो पीड़ित या जिन पर अत्याचार हुए हैं, जिनको सताया गया, जिनको बहुत तंग किया गया, जैसे मैंने पहले बोला कि यशायाह 5:20 में हमने देखा था कि लोग कड़वे को मीठा, मीठे को कड़वा कहते हैं, अंधियारों को उजाला, उजाले को अंधियारा कहते हैं, और घूस लेके यानी पैसा खिला के निर्दोष को दोषी बनाते और जो दोषी उनको निर्दोष ठहराते। तो ये क्या हुआ? अत्याचार हुआ। ये जुल्म उनके ऊपर होता है कि जो निर्दोष है उनको सज़ा मिलती है। तो इस तरह से जो पीड़ित है या जिन पर अत्याचार हुआ है, तो उनको हर तरह का बोझ जो उनके ऊपर है, तो प्रभु वो निकालना चाहता है। और प्रभु आज तुम्हें जो बोझ है, जो बर्डन है तुम्हारे ऊपर, उससे प्रभु तुम्हें वो जो बर्डन है, प्रभु उसको वैनिश करना चाहता है, उसे मिटा देना चाहता है। तुम्हारे ज़िंदगी से पूरी तरह से उसे मिटा कर तुम्हें खुशहाल ज़िंदगी परमेश्वर देना चाहता है। यशायाह यहाँ पर इस्राएल लोगों के बारे में कह रहा है, क्योंकि इस्राएल लोगों ने हमेशा परमेश्वर के साथ बलवा किया, हमेशा वो परमेश्वर के खिलाफ गए और हमेशा उन्होंने दूसरे दैवतों की पूजा अर्चा की। और हमेशा इस्राएल लोगों ने जीवित खुदा को दर्द दिया, दुख दिया है। और जो विश्वास में कम थे, जिनके पास आशा कम थी, उनके बारे में यशायाह ने लिखा है। पर आज हमारे लिए भी ये वचन है कि अगर हम विश्वास में कम है, अगर हमारी आशा टूट गई है कि अरे हम तो रेगुलर चर्च में जाते हैं, अरे हम तो रेगुलर उपवास प्रार्थना करते, फिर भी ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है भाई? तुम्हारा विश्वास कम पड़ रहा है। तो ऐसे जो विश्वास में कम है, जिनकी आशा टूटी हुई है, उन लोगों के लिए प्रभु का ये वचन कहता है, यशायाह 40 और 29वें वचन में प्रभु का वचन कहता है, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। हम दूसरी कुरिन्थी की पत्री उसका 12वां अध्याय और 9वीं आयत में देखेंगे। 2 Corinthians 12 chapter 12 verse 9। दूसरी कुरिन्थी की पत्री उसका 12वां अध्याय और 9वीं आयत में हम देखते हैं, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। आमेन। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे ऊपर काफ़ी है, यानी मेरी ग्रेस, मेरी कृपा तुझ पे काफ़ी है। तू बोझ के तले चाहे दब गया है, तुम परेशान हो गए, तुम बीमारी से, हालातों से परेशान हो गए, जो लोग तुम्हारे खिलाफ बातें करते, जो लोग तुम्हें निंदा तुम्हारी करके तुम्हें कड़वा से मीठा, मीठे से कड़वा बना देते हैं। तो ऐसे हालातों में से जब हम जा रहे, परेशान हो रहे, दुख दर्द में बोझ के तले दब चुके हैं, थक हार चुके हैं, सब बातों से सामना करते हुए, तो प्रभु का वचन नए नियम में दूसरी कुरिन्थी की पत्री उसका 12वां अध्याय और 9वें आयत में कहती है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, जो मेरी कृपा, जो मेरी ग्रेस जो तुझ में है वो बहुत है। तो इसकी वजह से आज हम हालातों का सामना कर पा रहे। क्यों सामना कर पा रहे? बताइए। करेक्ट। आमेन। देवा परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है, इसीलिए तो आज तक हम इस धरती पे टिके हुए। क्या लोगों ने हमें परेशान नहीं किया? क्या लोगों ने हमारी निंदा नहीं की? क्या हमारे घर गृहस्थी में परेशानी नहीं थी? क्या हम घर का बोझ ढोते ढोते थक नहीं चुके थे? थक गए थे, बीमारी में थक गए थे, हालातों से थक गए थे, पर आज फिर भी क्यों जिंदा है? क्योंकि प्रभु का अनुग्रह है, इसकी वजह से आज हम जिंदा है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरा सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होता है। जब तुम अपने आप को निर्बल समझते हो, गिव अप करते हो, छोड़ देते हो कि मुझसे अभी नहीं हो रहा है, नहीं मुझे ये रिश्ता निभाना है, नहीं मुझे ऑफिस जाना है, नहीं मुझे कुछ काम करना है, नहीं मुझे माँ बाप को देखना है, नहीं मुझे बच्चों के साथ रहना है, तो ये जब तुम निर्बल होते हो ना, जब तुम थक जाते हो ना, जब
बोझ तुम्हारे ऊपर आ जाता है ना, तो प्रभु कहता है कि मेरा जो सामर्थ्य जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मेरे अनुग्रह की वजह से, मेरी ग्रेस की वजह से, मेरी कृपा की वजह से मैंने जो तुम्हें सामर्थ्य दिया है, तो वो तुम्हारे निर्बलता में सिद्ध है, यानी तुम्हारे निर्बलता में वो काम करेगा। जब तुम अपने आप को निर्बल समझते हो, एकदम वीक समझते हो, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा। ये पौलुस कह रहा है कि जब मैं निर्बल हो जाता हूँ, जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं थक गया हूँ, क्योंकि पौलुस को लोगों ने बहुत सताया, उसे बहुत बार मारा पीटा गया, पौलुस को बहुत बार जेल में डाला गया, पर वो कहता है कि जब मैं निर्बल हुआ था, जब मैं उदास हुआ था, जब मैं हताश हुआ था, जब मैं डिप्रेशन में आया था, और मुझे ऐसा लगा कि मैं तो यीशु मसीह का सुसमाचार दे रहा हूँ, मैं तो भलाई का काम कर रहा हूँ, मैं अच्छी बातें लोगों को सुना रहा हूँ, फिर भी लोग मुझे कड़वा ठहरा रहे, फिर भी मुझे लोग दोषी ठहरा रहे हैं। तो वो कहता है फिर भी मैं ऐसे जब मैं निर्बल हुआ था तब प्रभु ने मुझे सामर्थ्य दिया, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपने निर्बलता पे घमंड करता हूँ। आई फील प्राउड व्हेन आई एम टायर्ड, व्हेन आई एम वीक। वो कहता है कि मुझे उस वक्त अच्छा लगता है निर्बलताओं में, मुझे घमंड होता है कि मैंने सह लिया, मैंने लोगों के ताने सह लिए, मैंने लोगों ने जो मुझे सुसमाचार के लिए गाली बकी, मेरे ऊपर दोष लगाया, मेरे ऊपर हंसे, पर मैं घमंड करता हूँ क्योंकि वो सहने की ताकत मुझे प्रभु ने दी। जब मैं निर्बल हो गया था तब मैं सामर्थ्य से भर गया क्योंकि प्रभु मेरे साथ था, कि मसीह की सामर्थ्य पर मुझ पर छाया करती है। जब भी मैं निर्बल हो जाता हूँ, बलहीन हो जाता हूँ, मेरे शरीर में, मेरे मन में और मेरे विचारों में, तब परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की छाया मुझ पे आती है, यानी शैडो, वो कवर कर देती है। जब हम धूप में से जाते हैं ना मेरे प्रियो, तो अगर सिग्नल पे थोड़ी बहुत छाँव है, शैडो है, छाया है, तो वहाँ पे 2 मिनट के लिए अच्छा लगता है। वो एक छाया रहती है, वो हमें कवर कर देती है धूप से। उसी रीति से जब हम निर्बल होते, परेशानी में से जा रहे, तो प्रभु यीशु मसीह का प्यार, उसका अनुग्रह, उसकी ग्रेस हमें कवर कर लेती, हमें ढांप लेती है, और हम उसके हाथों के नीचे, उसके पंखों के तले, उसके मजबूत बाहों के नीचे हम सुरक्षित रहते। जैसे छाया में हमें खुशी मिलती है, उसी रीति से प्रभु हमारे ऊपर छाया लेता है। तो 10वें आयत में लिखा है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में। अभी देखो पौलुस क्या क्या बातें कहते हैं। जैसे पहले हमने देखा था कि लोग किन किन बातों से निराश हो जाते हैं, या उनके ऊपर किस तरह के बोझ है, या किस तरह के उनके ऊपर वो किस किस वजह से वो थक चुके, वो हमने पुराने नियम में देखा। यशायाह की किताब उसके 5वें अध्याय में, और यशायाह की किताब उसके 40वें अध्याय में, और अभी हम नए नियम उसके 2 कोरिन्थियों के पत्र उसका 12वां अध्याय और 10वीं आयत में देखते हैं कि पौलुस क्या कहता है। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, जब मैं निर्बल था, और निंदाओं में, जब लोग मेरी निंदा कर रहे थे, जब लोग मुझे नाम रख रहे थे, जब लोगों ने यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए मेरी बहुत निंदा की, तो ऐसे निंदाओं में और दरिद्रता में। पौलुस ने दरिद्रता भी बहुत देखी हुई है। बहुत बार उन्हें, जब वो एक गांव से दूसरे गांव सफ़र करते थे सुसमाचार के लिए, तब बहुत बार वो भूखे प्यासे ही पैदल चला करते थे। तो उसने भूख देखी है, उसने दरिद्रता देखी है। हालांकि पौलुस अच्छे घराने से था जब वो शाऊल था, पर उसने वो सब खुशी भरा, इज्जत भरा, या एक अच्छे अमीर लोगों की ज़िंदगी छोड़ के वो प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने लगा। क्यों? क्योंकि उसने जान लिया, पहचान लिया कि प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा खुदा है। हालांकि वो प्रभु यीशु मसीह का निंदा करने वाला, उसे मारने वाला बहुत बड़ा इंसान था, फिर भी वो आज क्या कह रहा है कि दरिद्रताओं में भी, निर्बलताओं में और निंदाओं में और उपद्रवों में, यानी कोई भी छल, संकट में और संकटों में मैं प्रसन्न हूँ। वो कहता है फिर भी ऐसे हालातों में मैं प्रसन्न हूँ, मैं आनंदी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुशी से भरा हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। जब मैं निर्बल होता हूँ,
जब आज मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बीमारी है जो मुझे खाई जा रही है, जो मेरे शरीर को खाई जा रही है, जो मेरे मन को कुरेद रही है, ऐसी कोई घटना मेरे लाइफ में घटी थी, कोई हादसा हुआ है जिसकी वजह से लोगों ने आज जीना छोड़ दिया है, पर आज तुम लोगों के लिए सुसमाचार है परमेश्वर का कि पौलुस ने कहा वही सुसमाचार आज तुम लोगों के लिए है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं निर्बल हूँ, मुझ में कोई अच्छा नहीं है, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम निर्बल होते तभी हम बलवंत होते, क्योंकि उसका अनुग्रह, उसकी कृपा और उसकी करुणा हमारे ऊपर बनी रहती है। मैं विश्वास करती हूँ कि आज परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा जो तुम्हारे मन में एक थकावट आई थी या तुम थक गए थे अपने सब परेशानियों का मुकाबला करते हुए, या तुम स्पिरिचुअली आत्मिक रीति से भी थक चुके थे क्योंकि तुम प्रार्थना नहीं करते थे, तुमने बाइबल नहीं पढ़ा था, प्रेज वर्शिप नहीं की थी, शायद तुम कलीसिया में गए नहीं, शायद तुम मंडली में नहीं गए, और फिर अपने आप परमेश्वर से दूर जब हो जाते तो आत्मा में हम वीक हो जाते हैं। पर आज परमेश्वर तुम्हें कह रहा है कि जब तुम्हें ऐसा लगता है तभी मैं तुमको बल दूंगा कि जब मैंने ये सृष्टि को रचा है तो मैं तो कभी थका नहीं, परमेश्वर कभी थकता नहीं, न वो श्रमित होता है। तो हमें उसकी ओर आंखें लगानी चाहिए, वो तुम्हें बल देगा, सामर्थ्य देगा, कुव्वत देगा और वो तुम्हें शांति से भरेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद प्रभु। आपने बहुत ऐसे यहाँ पे काम किया है परमेश्वर, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु। ये वचन के द्वारा प्रभु हर एक को छुओ प्रभु, जो आत्मा में कमज़ोर है प्रभु, जो शरीर में कमज़ोर है प्रभु, जो फाइनेंशियली कमज़ोर है, वीक है परमेश्वर, जो कर्ज़ों में पड़े हुए हैं प्रभु यीशु मसीह, जो हालातों से सामना कर कर के थक चुके हैं मेरे यीशु मसीह, ऐसे सब लोगों को प्रभु मैं आज आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु। आज उनके जीवन में आप बल दो प्रभु, उन्हें बलवंत करो प्रभु। जब वो कहते कि हम निर्बल है प्रभु, पर आप उनके जीवन में बहुत अच्छे काम करो प्रभु। आपकी करुणा, आपकी ग्रेस, आपका अनुग्रह उनके जीवन में, उनके घर पे इसी समय उतर के आ जाए प्रभु। जो भी मुझे देख रहे प्रभु, जो भी यहाँ पे बैठे प्रभु, हर एक के जीवन में प्रभु आपका बहुत का सामर्थ्य उतर कर आने दो प्रभु। हर एक को इसी वक्त छुओ प्रभु, जो अपने आप को कमज़ोर समझ रहा है प्रभु, जो भी अपने आप को कमज़ोर, अपने रिश्ते में उन्हें कमी लग रही है, खामियां लग रही है उनके रिश्ते में प्रभु, जो भी अपने आप को कम समझ रहा है, महसूस कर रहा है, पर मैं कहती हूँ प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इसी वक्त उनके रिश्ते में मिठास लाओ प्रभु, उनके जीवन को रिस्टोर कर दो प्रभु यीशु मसीह, उनके जीवन को पुनः स्थापित करो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी शरीर में कमज़ोर है प्रभु, जिसके भी कमज़ोरी है बीमारी की वजह से प्रभु, आज अपना पवित्र लहू से भरा हुआ हाथ प्रभु उनके सर पे रखो मेरे जीवित खुदा, उनको छुओ प्रभु। कोई भी बीमारी की वजह से उनके जीवन में कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहे प्रभु, उनको इसी वक्त छुओ प्रभु, उन्हें पूरी रीति से चंगाई दो प्रभु यीशु मसीह। आप कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु, कार्य करो मेरे जीवित खुदा, कार्य करो मेरे जीवित खुदा। आप महान और सामर्थ्यशाली परमेश्वर हो प्रभु। बस हम आपके ऊपर अगर छोटा सा विश्वास करते हैं प्रभु, तो आप हमें इन सब बातों से आज़ाद करते हो, कुव्वत देते हो प्रभु यीशु मसीह। जो जगदोहद लोग करते हैं प्रभु, उससे भी आप हमें निजाकत देते हैं परमेश्वर। आप कार्य करो मेरे जीवित खुदा, आप कार्य करो प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी कैंसर के पेशेंट है प्रभु, ब्लड कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट, ब्रेस्ट कैंसर, जो भी उनके शरीर में जहाँ कहीं भी गांठ है, रसोली है, और जिसे डॉक्टर ने कैंसर कहा है प्रभु, उस कैंसर की बीमारी को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। इसी वक्त हर एक वो कैंसर के जो भी टिश्यूज़ है प्रभु, उनके शरीर में से सेल्स को निकाल दो प्रभु, और प्रभु उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो प्रभु। हर एक कैंसर पेशेंट के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, सच्चे मन से प्रभु, इसी वक्त प्रभु आपका अनुग्रह उनके जीवन में, उनके घरों में, उनके शरीर पे उत्तर आए यीशु मसीह के नाम से। एड्स, ट्यूमर के पेशेंट को भी चंगाई से भर दो प्रभु। जो भी शुगर के पेशेंट है, जिनको भी डायबिटीज़ है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ इसी समय प्रभु
हर एक डायबिटीज शुगर के पेशेंट को छुओ प्रभु, और उनका शुगर नॉर्मल कर दो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु मैं आज प्रार्थना करती हूँ जिनके भी बीपी की प्रॉब्लम है प्रभु, उनका बीपी भी नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु, क्योंकि आपके कोड़े खाने से प्रभु हमें चंगाई मिली है प्रभु। प्रभु आपके कोड़े खाने से हम आज़ाद हुए हैं प्रभु यीशु मसीह। तो मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिनके भी हार्ट में ब्लॉकेजेस है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो पूरी रीति से खुल जाए प्रभु। हर एक जो नर्व्स दब गई है प्रभु, उसे मैं रिलीज़ करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। जिसकी वजह से लोगों के घुटने में दर्द है प्रभु, वो चल नहीं पाते हैं प्रभु, स्वेलिंग है प्रभु, वो सब घुटने के दर्द को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जो भी अथराइटिस के पेशेंट है प्रभु, उनके सर से लेके पैर तक प्रभु उनको छुओ प्रभु। शोल्डर पेन, टेनिस एल्बो, स्पॉन्डिलाइटिस, रीढ़ की हड्डी का दर्द, घुटने का दर्द, हिल्स का दर्द, उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक उनके बॉडी पार्ट्स को प्रभु आपके पवित्र लहू से मैं ढक देती हूँ प्रभु। वो बोन्स में प्रभु आपकी ताकत बहने दो प्रभु। जो भी बोन्स जॉइंट्स में परेशानी है प्रभु, वो सब यीशु मसीह के नाम से निकल जाए प्रभु, क्योंकि आप नए ऑर्गन बनाने वाले परमेश्वर हो प्रभु, क्योंकि आपने हमें अपने स्वरूप में बनाया प्रभु। आप जानते हैं हमारे शरीर में क्या कमज़ोरी है प्रभु, क्या कमी घटी है, आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करते हो प्रभु, हर एक एथराइटिस के पेशेंट को छुओ और उन्हें आज़ाद करो, उन्हें आपके लहू पर विश्वास होने दो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो भी कोरोना के पेशेंट है प्रभु, उन्हें भी छुओ और उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु। जो भी टीबी के पेशेंट है प्रभु, उन्हें भी चंगाई दो प्रभु, उनके फेफड़ों में आपकी सांस, आपकी जान आने दो प्रभु। जो भी शरीर में कमज़ोर है, जिनके बॉडी में बहुत फटीग है, थकावट है, वो निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक वीकनेस को, हर एक कमज़ोरी को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उन्हें छुओ और उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु। हर एक हर्निया के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर्निया के पेशेंट आज़ाद हो जाए, चंगाई भरने दो प्रभु। जो भी पेट के परेशानी है प्रभु, उन्हें भी चंगाई से भर दो प्रभु। जो भी थायराइड के पेशेंट है प्रभु, उनका थायराइड भी नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो भी अस्थमा के पेशेंट है प्रभु, उन्हें भी छुओ और उनके सांस में प्रभु आप कार्य करो, ताकि वो अच्छी रीति से सांस ले सके, ब्रीदिंग कर सके प्रभु। आप वो अस्थमा के पेशेंट को भी छुओ और उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु। जो भी लोगों ने जादू टोना किया है प्रभु और किसी करनी के प्रभाव के नीचे है प्रभु, उन्हें आज़ाद कर दो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक वो दुष्टता की ताकत को निकाल दो उनके घर से, उनके जीवन से, उनके बिजनेस से, उनके जॉब से। हर एक वो दुष्टता की ताकत को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मेरी जीवित खुदा, जिनके भी प्रभु घर में बच्चे नहीं है प्रभु, उनको अच्छे बच्चे से, तंदुरुस्त हेल्दी बच्चे से आशीषित करो प्रभु। हर एक लेडीज़ की प्रॉब्लम को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। खून बहने की बीमारी को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर एक वजाना को प्रभु आप चंगाई से भर दो प्रभु। कोई इन्फेक्शन उनके शरीर में ना रह पाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हूँ, जो भी पथरी की बीमारी है, जो भी स्टोन की तकलीफ़ है प्रभु, वो हर एक के शरीर में जहाँ कहीं स्टोन है किडनी में, यीशु मसीह के नाम से आज ही इसी वक्त वो निकल जाए प्रभु। प्रार्थना करती हूँ मेरी जीवित खुदा, आप कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। आप महान परमेश्वर हो प्रभु, आप जीवित खुदा है परमेश्वर, और हर एक की प्रार्थनाओं को आप सुनते हैं प्रभु। आज जितने लोग इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं प्रभु, हर एक को प्रभु आपकी चंगाई उनके शरीर में बहने दो। उनके मन में भी जो थकावट है प्रभु, वो निकाल दो और उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। जो भी अपने लिए अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए देख रहे प्रभु, उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर अपने पवित्र भंडार से दे दो प्रभु, और उन्हें खुशी भरी जिंदगी दे दो प्रभु। आप कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। प्रार्थना करती हूँ जिनके भी हेयर फॉल है, यीशु मसीह के नाम से वो बाल घने हो जाए प्रभु। 100 गुना अच्छे घने बालों से उन्हें आशीषित करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ। जो भी स्किन इन्फेक्शन है, स्किन रैश है, उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर एक स्किन रैश निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। जैसे नामान कोड़ी ने विश्वास से डुबकी लगाई प्रभु, आपने उसके स्किन को बच्चे से भी बेहतर बनाया। हाँ प्रभु, जो भी स्किन की प्रॉब्लम है प्रभु, उनको भी छुओ और उन्हें चंगाई दो प्रभु। धन्यवाद 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 देते हैं परमेश्वर, महिमा देते हैं, आपको ऊंचा करते हैं प्रभु। आप महान कार्य करने वाले परमेश्वर हो प्रभु।
धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज आपने कार्य किया है प्रभु, लोगों को छुआ है प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की कृपा, अनुग्रह, शांति आपके ऊपर बनी रहे। पिता की प्रीति, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन पर अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडाले और आपको आशीषित करें। आमीन। आपने अपना समय दिया, इस वचन को देखा सुना, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।